Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is Friendly Mongoose, from the book A Pact with the Sun. This is your supplementary book and this is your second chapter. इससे पहले हम एक चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो you can ask your doubts or you can clear your doubts. यहाँ पे बच्चों लिखा है फ्रेंडली मंगूस. मंगूस क्या होता है बच्चों? नेवले के लिए लिखा है यहाँ पे. मंगूस मीन्स नेवला. फ्रेंडली मंगूस, एक फ्रेंडली मंगूस. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स आपके हेल्प करते हैं. आपके जो है डेंजर, अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है, खतरे की आती है, डेंजर सिचुएशन बनती है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही आपकी हेल्प कर सकते हैं. एनिमल कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट सिचुएशन. यहाँ पे हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि एक फ्रेंडली मंगूस ने किस तरह से एक बच्चे को ही सेव अ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. कई बार होता है बच्चों, और यहाँ पे मैसेज क्या दे रहे हैं ऑथर राइटर, कि हमें गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. अभी हम यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से लेडी जो है गुस्से में एक डिसीजन लेती है और बाद में वो रिग्रेट करती है. तो ऐसा ना हो बच्चों कि हम लोग जो है अपने गुस्से में कुछ भी कह देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम घर नहीं जाएंगे. कई बार होता है ना कि हम इतनी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि मे बी इट इज रॉन्ग और राइट, कि ये गलत भी हो सकता है, मे बी इट इज रॉन्ग, और हम गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप, कि मैंने गुस्से में ऐसा क्यों किया. तो बच्चों, कभी भी आपको गुस्सा आता है तो उसको यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर. अपने गुस्से को हमें क्या करना चाहिए, आप जो है किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि एक कपल है और उनका एक छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड है, और वो चाहते हैं कि उसका एक कंपेनियन हो. दैट इज वाई दे ब्रॉट. अब आप लोगों के यहाँ जो है आपके पैट होंगे, डॉग होंगे, कैट होंगे, बट वो किसको लेके आए? दे ब्रॉट ए छोटा सा एक मंगूस लाए थे, बेबी मंगूस, और किस तरह से उनके बच्चे की तरह वो भी ग्रोन अप हुआ था. बट जैसे आपको पता है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ साइकिल है, इट इज टोटली डिफरेंट. हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे होते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से ग्रो अप करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चा और मंगूस की किस तरह से फ्रेंडशिप थी, हाउ ही किस तरह से ही सेव his life. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग अ स्टोरी अबाउट अ फ्रेंडली मंगूस. क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ये कपल है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, और ये कौन है? एक मंगूस है. कई बच्चों ने देखे भी होंगे मंगूस. ये कौन है बच्चों? मंगूस. ये है बच्चा. ठीक है, और ये इनका है, और इसका जो है कंपेनियन, साथ ही उन्होंने कौन लाए थे? दे ब्रॉट अ मंगूस. तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सारे बच्चे जो हैं फोकस करें. उसके बाद जो है हम क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. तो वो आपको देने हैं, इसलिए सारे बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई पे फोकस दें. ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड. तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक फार्मर है और उसकी वाइफ है, एंड स्मॉल, और उनका एक बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड. चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. गांव में एक फार्मर है, उसकी वाइफ है और उनका एक बच्चा है. मेंबर्स कितने हैं? 3 मेंबर्स इन द फैमिली. और प्लस कौन होता है उसमें? एक मंगूस. देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस. इनके अलावा कौन थे? बिसाइड अ फार्मर, हिज वाइफ एंड स्मॉल चाइल्ड, देयर वाज अ बेबी मंगूस in the house, who they believe would be their son's companion. Companion किसको बोलते हैं? साथी बोलते हैं. और उनको ये विश होता है ना कि अगर आपका घर में पैट है तो ऑब्वियसली आप उसको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं. तो उन्हें दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर. और फ्यूचर में, क्योंकि उनका एक जो है सिंगल चाइल्ड था,
तो उन्हें लगता था कि फ्यूचर में उसको क्या बनेगा, उसका एक फ्रेंड बनेगा, फ्रेंड इन फ्यूचर। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ, एक दिन दोनों जो फार्मर थे और उसकी वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। तो एक दिन दोनों घर में चले जाते हैं और बच्चे को किसके पास छोड़ के जाते हैं, मंगूज को, क्योंकि उनको क्या विश्वास था, दे बिलीव इट वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, उन्हें लगता था कि ये जो है कंपेनियन है और वुड बी गुड फ्रेंड। So that is why they went out, leaving the child alone with the mongoose. और बच्चे को एक विश्वास होता है बच्चों, उसको किसके पास छोड़ के गए, मंगूस के पास छोड़ के गए। अब बच्चों these points we are going to discuss in the chapter, तो यही पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, लेट्स बिगिन द चैप्टर। Once a farmer and his wife lived in a village. कहाँ रहते थे बच्चों, गांव में रहते थे। कौन रहता था, एक फार्मर था, किसान था, और उसकी वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर सन, स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सेम दे आल्सो लव देयर चाइल्ड, देयर सन। वी मस्ट हैव अ पेट। उन्होंने कहा भाई हमें किसकी जरूरत है, एक पेट की है, और हमारे पास एक पेट होना चाहिए। तो सबके घरों में हो गया, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा पेट है, कैट है, डॉग है, और किसको क्या वो आपको उतना ही लव करता है जितना आप करते हैं। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि डॉग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं अपने मास्टर की। बट यहाँ पे हम कौन सी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, कौन से पेट की बात कर रहे हैं, दैट इज योर मंगूस। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, अब एक दिन फार्मर ने किससे बोला, he said to his wife, what he said, let's see, when our son grows up he will need a companion. ऑब्वियसली जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक साथी की जरूरत होती है टू प्ले, और कोई भी बात शेयर करनी है या बात करनी है तो एक कंपेनियन चाहिए। बट हियर यहाँ पे उन्होंने किसकी बात करी है, एक एनिमल की बात करी है, पेट की। तो उन्होंने कहा हमारा जो बच्चा है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसको किसकी जरूरत होगी, एक कंपेनियन। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और जो भी हम पैट लाएंगे, जिसको भी हम अपना पैट बनाएंगे, वो फ्यूचर में क्या होगा, द पैट विल बी, इट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, अब वो जो है उसको आइडिया बहुत सही लगा, किसको, फार्मर की वाइफ को, लाइक द आइडिया। आइडिया किसका था बच्चों, फार्मर का था। क्या था आइडिया, कि मेरा बच्चा जो है व्हेन द सन ग्रोस अप ही विल नीड अ कंपेनियन, राइट। तो ये आइडिया किसको पसंद आया, उसकी वाइफ को, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस, एक दिन शाम के समय, क्योंकि ये बातें उन्होंने आपस में डिस्कस करी थी और उनकी वाइफ भी क्या थी, शी ऑल्सो एग्री। अब यहाँ पे फार्मर एक शाम को, वन इवनिंग द फार्मर ही ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस, एक छोटा सा मंगूस लाए, नेवला लाए। इट्स अ बेबी मंगूस, जैसे उनका बच्चा छोटा सा था, सेम इट्स अ बेबी मंगूस। Said his wife, but will soon be fully grown. अब ऑब्वियसली एनिमल के बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से ग्रोन अप हो जाते हैं। बट जैसे हमने बताया कि ह्यूमन बींग्स के कैसे होते हैं, धीरे धीरे उनकी पूरी जो है लाइफ साइकिल होती है, पहले चाइल्ड होते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, टीनेजर, एडल्ट, राइट। बट एनिमल के आपने देखा होगा, अगर आप जो है पपी लाए हैं घर में, फिर किचन है, तो किस तरह से वो ग्रो अप करते हैं, जल्दी से। तो उन्होंने व्हाट शी सेड, बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ये क्या बन जाएगा, हमारे बच्चे का, हमारे सन का फ्रेंड बन जाएगा और कंपेनियन। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, अब सबसे बड़ा, सबसे जल्दी कौन ग्रोन अप होगा बच्चों, बेबी या मंगूस। दोनों साथ साथ जो है ग्रू कर रहे थे। कौन कौन बच्चों, द बेबी, द चाइल्ड, देयर सन एंड द बेबी मंगूस। इन 5 और 6 मंथ्स, अब 5 और महीने में आप अगर देखेंगे ह्यूमन बीइंग का बेबी देखेंगे तो आपको बहुत
जो है ग्रोथ कम दिखेगी अगर हम कंपेयर करें किससे, एनिमल के बेबी से। In 5 months, the mongoose had grown to its full size. अब 5 और 6 में जो मंगूस था वो क्या हो गया बच्चों, ग्रोन टू इट्स फुल साइज, पूरा जो है लवली एनिमल, बहुत सुंदर दिख रहा था, बच्चे से क्या बन गया, वो बड़ा बन गया, ग्रोन टू फुल ऑफ इट्स साइज। क्लियर? तो क्या बेबी बच्चा भी ग्रोन अप हो गया था, फुल साइज का हो गया था? ऑब्वियसली नहीं हुआ था। कौन हुआ था यहाँ पे ग्रोन अप? Mongoose had grown to its full size. A lovely animal with two shining black eyes. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले पिक्चर में कि उसकी क्या है, ये टू शाइनी आईज, चमकदार आंखें। और क्या बोला है यहाँ पे, लेट्स सी, एंड बुशी टेल। अगर आपने मंगूस देखा होगा, किसी बच्चे ने, कई बच्चों ने देखा होगा आप में से, तो मंगूस कैसा होता है, उसकी दो शाइनिंग, जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड बुशी टेल। बुशी क्यों बोला है बच्चों? बहुत ज्यादा घनी होती है, बुश, बुश में झाड़ी, तो यहाँ पे देख सकते हैं बुशी टेल, शाइनिंग आईज। तो आप लोग ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको लर्न करें, कीप इट इन योर माइंड। क्लियर? Two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle. Cradle means झूले में अभी भी क्या था, वो एक छोटा बच्चा था। On the other hand, mongoose क्या बन गया था बच्चों? Grown to its full size, a lovely animal with two shining eyes and a bushy tail. Cradle, sleeping and crying alternatively. अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों? बच्चों का क्या काम है? कभी वो सोते हैं, कभी रोते हैं, ऑल्टरनेटिवली, राइट। और ऑन द अदर हैंड जो मंगूस का बच्चा है वो 5 और 6 में फुल क्या हो गया, ग्रोन टू फुल इट्स साइज। ऑन द अदर हैंड द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। और क्या करता है, वो सोता है, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी कहाँ जाना चाहती थी, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, बाजार। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. अब उसने क्या कहा कि मदर क्या करती है, जब कहीं काम होता है जाती है तो अपने बच्चे को पूरा फीड कराती है। फेड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फीड। शी फेड द बेबी, उसने पूरा जो है उसको फीड कराया और क्रैडल में उसको क्या करा, रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। तो ये क्या है बच्चों, क्रैडल। झुलाया उसे, रॉक करा और यहाँ पे सोने दिया। तो रॉक मीन्स टू मूव और स्वे फ्रॉम वन साइड टू अनदर। झूला जैसे झुलाते हैं वैसे उन्होंने रॉक करा उसको, क्रैडल को। और ऑब्वियसली बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से सो जाते हैं। लिटिल क्रैडल, हिम टू स्लीप। अब उन्होंने फीड करा दिया बच्चे को, सुला दिया क्रैडल में। पिकिंग अप द बास्केट, अब उन्होंने क्या उठाई, बास्केट उठाई। कहाँ जाना चाहती थी वो, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, बाजार जाना चाहती थी। So that is why उसने क्या करा, she fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband. अब उन्होंने बास्केट उठाई, ऑब्वियसली मार्केट जा रही है तो क्या उठाएंगे बच्चों, बास्केट। And she said to her husband. अब उन्होंने अपने हस्बैंड से क्या कहा, I am off to the बाजार, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ। The baby is sleeping. Keep an eye on him. अब keep an eye on him means उसका आप देखभाल करते रहना। मैं बाजार जा रही हूँ, I am off to the बाजार। The baby is sleeping और बेबी कहाँ सो रहा है, in the cradle। आप क्या करना, किसने बोला, मदर ने बोला, उनकी वाइफ ने बोला अपने हस्बैंड से, keep an eye on him, कि आप बच्चे का ध्यान रखना, look after him। Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose। अब उसने कहा ऑनेस्टली,
ईमानदारी से मैं मतलब बोलना चाह रही हूँ कि मैं जो है मंगूज के साथ, नेवले के साथ जो है बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। किसने ऑब्वियसली मदर क्या होती है, बहुत ज्यादा केयरिंग होती है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं नहीं चाहती, फ्रेंकली ऑनेस्टली मैं आपसे बता रही हूँ कि दो की मंगूज जो है अभी जो है उसके साथ ग्रोन अप हो रहा है, बड़ा हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहती कि बच्चे को किसके पास छोड़ूं, अकेला, एलोन विद द मंगूज। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। और फार्मर ने क्या क्या कहा बच्चों कि आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। अफ्रेड मीन्स फ्राइटेड, राइट? डोंट बी फ्राइटेड सेड द फार्मर। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। कि उसने कहा भाई नेवला क्या होता है, मंगूज क्या है, फ्रेंडली एनिमल। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। जैसा हमारा बच्चा जो है अच्छा है, स्वीट है, वैसे ही कौन है, मंगूज है। Who said? The farmer said to his wife, and they are the best friends. अब उसने जो है एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि भाई उसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या बोला कि मंगूज क्या है, फ्रेंडली एनिमल है, और जितना हमारा बेबी स्वीट है, ही इज ऑल्सो एज स्वीट एज आ बेबी, एंड दे आर गुड और बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। तो यहाँ पे उनका एक कन्वर्सेशन चल रही थी, और किस तरह से अपने बच्चे के साथ एक कंपेनियन किसको लाए बच्चों, एक बेबी मंगूज। आइडिया किसका था, ये फार्मर का आइडिया था, और उनकी वाइफ भी, उनको भी, हिज वाइफ आल्सो लाइक द आइडिया। एंड वन इवनिंग ही ब्रॉट अ बेबी मंगूज। बेबी मंगूज, both of them grew in 5 or 6 months. The mongoose क्या हुआ बच्चों, had grown to its full size. अपना जितना जो है उसका फुल साइज था उतना बड़ा हो गया। लवली, और क्या थी उसकी, टू ब्लैक eyes, shining eyes and a bushy tail. The farmer's son, और जो फार्मर का होता था हैंड, द फार्मर का जो सन था, बेटा था, अभी भी कहाँ था वो, स्टिल इन द cradle। छोटा सा बच्चा था, 4 और 5 मंथ्स के बच्चे, आपको पता होगा कितने छोटे होते हैं। स्टिल he is in the cradle sleeping and crying alternatively। तो बच्चे क्या करते हैं, दो ही काम करते हैं, या तो फीड कराना पड़ता है, या सोते हैं, या क्राइंग करते हैं। वन डे द फार्मर, एक दिन उनकी वाइफ जो थी फार्मर की, शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, एंड व्हाट शी सेड, और उसने जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू द मार्केट, व्हाट शी डिड, शी फेड द चाइल्ड। उसने बेबी को फीड कराया। फीड का फेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, fed the baby and rocked him to sleep in the cradle. And what she said to her husband, I am off to the market, ye bazaar, keep an eye on him. Honestly, वो नहीं चाहती थी, she doesn't like to leave the child alone with the mongoose। और उनके हस्बैंड ने क्या क्या बोला कि भाई mongoose उतना ही स्वीट है, as sweet as a baby, उतना ही अच्छा है और फ्रेंडली एनिमल है, and they are the best friends। तो इतना बच्चों क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्ड मीनिंग आगे बनेगा, तो यहाँ पे इनको रीड करें और नोट डाउन द वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन है, फार्मर्स वाइफ। कहाँ जा रही है बच्चों, टू द मार्केट। ये कौन है, फार्मर। ये कौन है बच्चों, मंगूस। द वाइफ वेंट अवे। अब वाइफ जो है कहाँ चली गई बच्चों, मार्केट। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू। अब जो फार्मर था उसके पास घर में करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो ऑब्वियसली बच्चों जो काम करने वाले होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, तो ऑब्वियसली वो खाली नहीं बैठते। द फार्मर, क्योंकि किसान थे, ऑब्वियसली वो सुबह से शाम तक फील्ड में काम करते थे। बट टुडे उसके पास कोई काम नहीं था। द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस decided to go out and to look at his field।
तो उसने कहा कि भाई कोई काम तो है नहीं, और he decided to go out and take a look at his fields. उसने कहा चलो भाई मैं यहाँ पे काम तो कुछ है नहीं घर में, let's go to look at his field, कि जरा अपने खेतों को मैं देख के आता हूँ. Not far away, ज्यादा दूर नहीं थे, तो उसने कहा जल्दी से मैं अपने फील्ड में जो है एक नजर मार के फटाफट जो है घर में आ जाता. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. अब जब वो वापस आ रहे थे, ही रैन इनटू, जब रास्ते में कौन मिला उन्हें, उनके कुछ फ्रेंड्स मिले ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट. ऑब्वियसली आप कहीं जाते हैं और आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, उनसे बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, और ये ध्यान नहीं था उनको कि उनका जो बेबी है वो किसके साथ है, मंगूस के साथ है. क्लियर. और उनके माइंड में था कि मंगूस और उनका जो बेबी है वो क्या है, दे आर गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड. और वैसे भी उन्होंने कहा था कि जो मंगूस हैं क्या होते हैं, वो फ्रेंडली मंगूस है, राइट. थोड़ी देर तक जो है ही डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. अब थोड़ी देर तक नहीं आए तो क्या होता है बच्चों, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ा बच्चों, एक फार्मर है, फार्मर कौन है, उसकी वाइफ है, और एक कौन है, बेबी. किसको लेके आए ये, ब्रॉथ अ मंगूस. क्यों लेके आए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मे बी इन फ्यूचर उनके बेटे का क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा और कंपेनियन. क्लियर. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न. अब थोड़ी देर तक जब जो है he didn't return for quite some time, और उसी समय एट द सेम टाइम वो तो वापस नहीं आए, बट द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम. तो अभी हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वही हम पूरे चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे डिटेल. द फार्मर्स वाइफ, तो फार्मर की जो वाइफ थी, शी रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हेवी बास्केट. ऑब्वियसली जब मार्केट गए तो वो क्या लाए, बहुत सारा सामान खरीद के लाए. आपकी मम्मी भी जब मार्केट में जाती है तो क्या करती हैं, बहुत सारा सामान लेके आती हैं, और आपके अंदर भी होती है क्यूरियोसिटी कि भाई मम्मी क्या लाई. तो यहाँ पे भी when she returned home with a heavy basket, सामान बहुत सारा वो जो खरीद के लाई थी, कौन, फार्मर्स वाइफ. she found the mongoose at the entrance of the house. और जब वो वापस आई, when she returned home, तो उन्होंने क्या देखा, she found that जो mongoose था वो कहाँ था बच्चों, घर के एंट्रेंस में था, with blood on his face and paws. उसके पंजों में और मुंह में क्या लगा हुआ था बच्चों, खून लगा हुआ था. अब ऑब्वियसली अगर ऐसा आप देखेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा बच्चों, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्योंकि मदर क्या होती है, बहुत ज्यादा केयरिंग होती है अपने बच्चे, तो उनके माइंड में क्या स्ट्राइक करा कि इसने जो है, हो सकता है इसने मेरे बच्चे को मार दिया. और क्या आएगा बच्चों, उनको खुशी होंगी या दुखी होंगी, ऑब्वियसली वो क्या थी, गुस्सा आ गया उनको, और उन्होंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन जो है क्या था, अभी देखेंगे. She jumped to the conclusion that it was her son's blood. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था बच्चों, गुस्से में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आपको बाद में क्या हो, रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना. एंड the mongoose was the guilty one. अब यहाँ पे देखते हैं क्यों गिल्ट फील कर रही थी, क्यों उन्होंने रिग्रेट कर रही थी. लेट्स सी इन द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है बच्चों, किसकी स्टोरी पढ़ी हमने, एक मंगूस की पढ़ी है. और अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें. फार्मर था, उसकी वाइफ थी और एक बच्चा था. व्हाट शी डिसाइडेड, व्हाट दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया था बच्चों, टू ब्रिंग अ पेट.
और कौन सा पेट लाए? दे ब्रॉट अ टाइनी मंगूस, बेबी मंगूस को घर में लाए थे। द फार्मर्स वाइफ, फिर अब ये वाले पॉइंट हम कहाँ डिस्कस करेंगे? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया एंड नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब घर का जितना भी सामान था उन्होंने कहा भी आज मैं मार्केट गई हूँ, तो पूरी जो है उन्होंने शॉपिंग करी। आफ्टर हैविंग फिनिश्ड हर शॉपिंग शी केम बैक with a heavy basket, a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting. अब उन्होंने क्या देखा? When she returned home, she found that the mongoose कहाँ बैठा था? Sitting outside, as if waiting for her. किसका इंतजार कर रहा था mongoose? हर किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? फार्मर की वाइफ के लिए। On seeing her, अब जैसे ही उसने जो है किसको देखा? फार्मर की वाइफ को देखा, तो वो कहाँ पे गया? He ran, अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है? mongoose के लिए यूज हुआ है, पर्सोनिफाइड किया है यहाँ पे। He is used for mongoose. He ran to welcome, अब वो दौड़ के गया क्योंकि किसका इंतजार कर रहा था वो? फार्मर की वाइफ का। He ran to welcome her as was customary. Customary means जैसे होता है ना कि कोई बाहर से आता है तो हम क्या करते हैं? उसको ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं। सेम जैसे ही उसकी जो है फार्मर की वाइफ आई, he ran to welcome her. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. और जैसे ही उसने देखा कि उसका फेस किससे कवर्ड है? ब्लड से, और पॉज भी जो है ब्लड लगा हुआ था, तो उसे क्या लगा बच्चों? क्या डिसीजन लिया उसने? कंक्लूजन में क्या आ गए कि ये उसके किसका है? इट वॉज हर सन्स ब्लड। उसे लगा कि जो इसके फेस में है या पॉज में खून लगा है, मे बी उसके सन का है। एंड स्क्रीम, और वो चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने देखा किसको? मंगूस को, शी स्क्रीम और शाउटेड ब्लड। अब उसके मुंह से क्या निकला? ब्लड। क्यों निकला? क्योंकि उसने सोचा कि जो उसके फेस में है, ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, मे बी उसके किसका है? एज इट वॉज हर सन्स ब्लड। एक गलत फहमी थी उसको, कंफ्यूजन था, और जैसे ही उन्होंने जो है ये नहीं देखा कि फैक्ट क्या है, सही क्या है, गलत क्या, और एक डिसीजन ले लिया कि भाई ये किसका ब्लड है? मेरे बेटे का ब्लड है, माय सन्स ब्लड। शी क्राइड, द फेस and paws of the mongoose were smeared. Smeared means पूरा फैला हुआ था, spread था with blood, covered था with blood. You wicked animal. अब उसने जो है डिसीजन कैसे ले लिया बच्चों? गुस्से में लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि किसने? कि मंगूस ने उसके बच्चे को जो है मार दिया है। दैट इज वाई उनका जो फेस है, इट वॉज कवर्ड विथ ब्लड। यू विकेट एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, जैसे पागलों की तरह चिल्लाते हैं वैसे वो चिल्लाने लगी कि यू हैव किल्ड माय चाइल्ड, यू हैव किल्ड माय बेबी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। रेज मीन्स क्या होता है बच्चों? गुस्से में वो क्या हो गई? अंधी। कहते हैं ना, गुस्से में अंधी हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, गुस्से में, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose. और उसने क्या करा बच्चों? जो भारी सी बास्केट थी, फुल ऑफ ग्रोसरी थी, उसने वो किसके ऊपर फेंकी? मंगूस के ऊपर। एंड रैन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेडिट, और जल्दी से कहाँ पे पहुंची? जहां पे झूले पे उसका बेबी सो रहा था, दौड़ के उसके पास गई। अब यहाँ पे बच्चों उन्होंने क्या डिसीजन लिया? कंक्लूजन लिया, क्योंकि वो गुस्से में थी। उन्होंने सिर्फ क्या देखा बच्चों? ब्लड देखा, और ब्लड को देख के उन्हें लगा कि मे बी जो है मंगूस किल्ड हर सन, और एक कंक्लूजन में मिल गई। और किस तरह से उन्होंने फुल ऑफ बास्केट जो है ग्रोसरी से भरी हुई, द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी किसकी तरफ फेंकी? उन्होंने फुल स्ट्रैंड मींस पूरी ताकत से किसके ऊपर? मंगूस के ऊपर। एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल,
और जल्दी से कहाँ चलेगी, बच्चे के झूले के पास। तो बच्चों इतना हमने पढ़ा है, अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि क्या बच्चे को उसने मारा है या कुछ और जो है हुआ होगा, वहां पे घटना घटी होगी, इंसिडेंट। तो ये हम बच्चों टुमारो वी विल डिस्कस। तो जितना आज पढ़ाया हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसको घर में रिवाइज करके आए, और कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।